नमस्कार, टीम 24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा जरा आर्थिक है और आप और हमसे जुड़ा हुआ भी है। आप अडानी का नाम सुने होंगे, गौतम अडानी, वही जो दुनिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रईसों में से रहे हैं। अब वो 7वें नंबर पे आ गए हैं 2-3 दिन में ही। ऐसा इसलिए हुआ है कि हिंडनबर्ग एक एजेंसी है दुनिया की, उसने जांच किया और कुछ सवाल पूछे। वो जैसा उनका काम है पूछने का कि रईसी को लेके पूछा जाता है कि आपके आर्थिक स्थिति को लेके सवाल होते हैं। उसे साबित हो गया है कि ये 7वें नंबर पर हैं। हो सकता है अभी और भी साबित हो जाए कि वो नीचे हैं। अगर वो और भी नीचे आते हैं, 7 से भी नीचे आते हैं, 10-15 में आते हैं, तो हम लोगों की क्या स्थितियाँ होंगी? आपको लग रहा होगा हमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारे आपके और हमारे हिंदुस्तान का पैसा उनके यहाँ लगा हुआ है। जैसे SBI का लगा है, LIC का लगा है और सरकार ने कई पैसे लगाए हुए हैं। तो वही आम आदमी से पूछना है कि आखिर कितना फ़र्क पड़ेगा आम आदमी को अगर वो 3 नंबर से 7 पे तो आ ही गए हैं, 7 के और नीचे आते हैं तो क्या होता? क्या बोलेंगे आप? ये तीसरे नंबर से 7वें नंबर पे आ जाना, अभी तो पहला नंबर था, जय हो रही थी अडानी की। क्या क्या लगता क्या है? असल में जिसके ऊपर सरकार की कृपा बनी हुई है, सरकार चलाने वाले उन्हीं लोग हैं। क्योंकि 2 गुजराती सरकार में बैठे, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, यही हो रहा है। और ये मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो है ये टोटल देश और प्रदेश जो है उन्हीं के मित्रों के हाथ में चला जाएगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और निजीकरण फटाफट करते जा रहे हैं, सारी सरकारी संस्थाओं को जो है घाटे में ले जा रहे हैं। अभी देखिए प्राइवेट कंपनियां जो है 4G, 3G, 5G काम कर रही हैं और यहाँ पे BSNL 4G भी काम करना बंद कर दिया है। तो इन लोगों को हमेशा मैं सरकार से मांग करता हूँ और हमेशा कहता भी हूँ कि देखिए निजीकरण होना बंद हो। सरकारी एजेंसियों के जो बेचे जा रहे हैं, सरकारी संस्थाएं जो बेचे जा रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से मजबूती प्रदान किया जाए। क्योंकि जब सरकारी संस्था जो हमारे पुराने लोगों जो दिए थे, देखिए हमारे यहाँ शुद्ध उत्तर प्रदेश में जो देहाती भाषा में कहा जाता है कि अगर घर का कोई पुत्र है तो अगर घर में बनाने सिवाय अगर वो बेच के घर को चला रहा है तो उसको विकास नहीं विनाश कहते हैं। लेकिन ये विनाश का नाम उल्टा विकास रख दिए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है जी। अच्छा, ये क्या बोलेंगे आप? ये अगर मान लीजिए अडानी कल को दिवालिया घोषित हो जाते हैं, अभी देखिए 7 नंबर पे आ गए हैं, उनके शेयर भी लाल निशान पे चले गए हैं, तो क्या लगता क्या है कि जो ये कंपनी है हिंडनबर्ग, ये अगर साबित कर दी कि और भी नीचे पायदान पर है तो क्या होगा? देखिए क्या होगा, देखिए अभी तो टोटल इसमें सरकार की रणनीति है और सरकार जो है इनको बढ़ाने घटाने का सरकार के हाथों में, सरकार इनको मजबूती प्रदान करती है और ये लोग कब्जा कर लेंगे। मैं तो हमेशा जो है हमेशा आंदोलन के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से और हमेशा पत्रों के माध्यम से, आप सबके माध्यम से मैं हमेशा सरकार तक जो है खबर पहुंचाने की प्रयास करता हूं कि ये लोग जो है सिर्फ ये इसका दुरुपयोग करना बंद करें और इसको मजबूती प्रदान करना करें। क्योंकि नहीं तो, और हम सब जो अभी, जैसे मैं अभी जो है, मेरा नाम इंद्रसेन यादव है, मैं जनता शासन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ, मैं जो है हमेशा अपने पत्रों के माध्यम से हमेशा करता हूँ कि ये लोग जो है, जो सरकार बदलेगी, सरकार किसी की भी आएगी, तो ये लोगों ने जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया है और जिन लोगों ने खरीदने का काम किया है, उन सारी संपत्तियों का जो बेचा है उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसकी जांच हो और जो खरीदा है उनकी सारी संपत्तियों की राष्ट्रीयकरण किया जाए। जो चीज़ें टाटा जी ने जो है सहयोग किया, टाटा जी ने जो किया वो देश के सामने है। और जो अडानी और अंबानी जी जो ये काम कर रहे हैं, मोदी जी के जो मित्र लोग काम कर रहे हैं, ये लोग की भी सामने है और जनता ये सारी चीज़ों को देख रही है। जनता इनको जवाब देगी। जब जनता के हाथ में वो अधिकार जब आएगा, जब मतदान करने का समय आएगा, तो अब की बार इनको बेजोड़ जवाब देने का काम करेगी। और ये हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे कि कुर्सी के जाने के बाद में जेल के सलाखों में होंगे। बस वक्त की इंतजार है, वक्त की बात। तीनों तो सीधे तौर पे कुछ विवादित बात भी कहा है, लेकिन चलिए ये इनकी खुद की राय है, लेकिन सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इनका ये कहना है कि जनता को छला जा रहा है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, अगर अडानी और भी नीचे आते हैं
जैसे उनकी रईसी जो है वो और नीचे आ जाती है, साबित हो जाता है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा? अभी तो उनका लाल निशान तक आ गया है। शेयर तो मान सकते हैं ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे पैसे अगर हम लोग के लगे हुए हैं सरकार के, तो कितना फ़र्क पड़ेगा? सरकार को अगर भरोसा होगा तब तो पैसा उनको दी है सरकार। अब सरकार है और सरकार जिस तरीके से चाहेगी उसी तरीके से जनता को रखेगी। आज के डेट में जनता जो है निर्भर सरकार पे है, सरकार जनता पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जैसे एक ठो देहाती किस्सा कहा गया है कि जबरा मारे रोए ना दे। सपोज जैसे अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, 10 लोग मिलके अगर आपका माइक भी छीन ले और जो कवर कर रहे हैं वो भी छीन ले, तो आप क्या करेंगे? कुछ कर तो नहीं पाएंगे उनका। सरकार के देखिए सब अधीनस्थ है, ये सब बड़ी कंपनी है, अब इनके बारे में अब हम लोग क्या बताएं। सरकार चाहे तो हम लोगों को सुरक्षित रखे, सरकार चाहे तो बेच दे। अभी तो देखते हैं। लेकिन बड़ा अजीब सी बात लगती है, कहाँ 1 नंबर पे पहुंच रहे थे और कहाँ 7 पे आ गए। आपने अभी अभी पूछा था, बात किया था कि जैसे टाटा है, जिंदल स्टील है, बिरला जी, ये लोग अपने ग्रोथ को मेंटेन रखे हैं, लेकिन इनका जो है देश में कोई स्थान नहीं है। देश में है मतलब विश्व में स्थान नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्थान पे है, बहुत ज़्यादा पैमाने पे है। अब ये नई कंपनी जैसे कुछ दिन पहले रिलायंस आई, तो समझ में आया बहुत आगे गई। उसी का एक भाई है अनिल अंबानी जी, मुकेश अंबानी के जो है। तो मुकेश अंबानी ने तो अपने कारोबार को जोड़ा, सही तरीके से वो कर भी रहे हैं। कई जगह पे उनका जो भी काम है, पावर प्लांट है, रिफाइनरी है, जो भी है वो अपना अच्छे ढंग से उसको कर रहे हैं। कपड़े का भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो आइडिया हमको नहीं है, लेकिन जो उनके भाई हैं कहीं ना कहीं से वो फेल हो गए, फ्लॉप हो गए, अच्छा खासा पैसा भी बर्बाद किए। और बहुत बड़े बड़े से लोग यहाँ पे आए, जैसे विजय माल्या साहब हुए, और बहुत कई लोग बड़े बड़े घोटाला किए, बड़ा बड़ा कर्जा माफ़ी हुआ। तो सर गरीबों का पैसा जो है बैंक में, अब बैंक सरकार का, सरकार जिसको चाहे उसको भला कर दे, जिसको चाहे उसको बना दे, जिसको चाहे उसको मिटा दे। अब आप खुद बता रहे हैं कि अभी तक ये देश में पूरे विश्व में प्रथम में होने जा रहे थे। हाँ बिल्कुल। अब दूसरे पे आ ही गए थे, अब 7वें पे चले गए। अब अगर सरकार चाहे तो कल प्रथम पे आ जाए। सरकार अगर चाहे तो सबका हजम कर दें, और सरकार अगर चाहे तो सबका वापस कर दें, सबको रोजी रोजगार दे सकते हैं। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। इस स्थिति में क्या कहा जाए, बताइए। कुछ अजीब सा नहीं लगता है कि कुछ ही साल पहले जो आम आदमी था वो इस पायदान पे पहुंच जाता है, और फिर जब जांच होती है तो फिर 7वें पे चला आता है, तो ये किस टाइप का माहौल लगता है? जैसे आदमी सर क्वालिफिकेशन लेता है, ज़िंदगी भर रगड़ देता है तो IAS IPS बनता है। अगर वो अपने हक ईमानदारी से काम करे तो कहाँ तक वो रहेगा, आप समझिए। ठीक उसी तरीके से हमारे नेताजी लोग हैं, उसी तरीके से बिजनेसमैन हैं। कब किसका सितारा चमक जाए और कुछ कहा नहीं जा सकता। किसको किसका सपोर्ट मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे यहाँ एक विधायक जी थे, वो पूर्व DIG, रिटायर्ड DIG थे, पूर्व नहीं, मतलब रिटायर हो गए DIG से, IPS थे। जब वो विधायक बने, इससे पहले उनके पास सड़ी हुई मार्शल थी, जबकि उनके 2 बच्चे जज हैं, और जो है दामाद शायद IAS भी हो गए हैं। ठीक, उन्होंने कहा, एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रहा था, उन्होंने कहा कि राजनीति बहुत ही बढ़िया, इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं अपनी बात वो बताए, वो कहे कि मैं एक बार विधायक बना तो मेरा सब गरीबी दूर हो गया। ज़िंदगी भर 40 साल 42 साल नौकरी किया, उसमें हमारा पेट नहीं भरा था। उन्होंने कहा कम से कम मैं 3-4 ठो गाड़ी खरीदा, इनोवा, लखनऊ में मकान ज़मीन का भी इंतजाम किया, सब कुछ किया, अच्छा खासा डेवलप किया। तो उनका कहना ये था कि निधि के साथ अर्थव्यवस्था सारा सम्मानित तरीके से ऑटोमेटिक हो जाता है। तो देश तो सर नेता IAS IPS सब मिलकर चला रहे हैं। जनता को पूछता कौन है? जनता के नाम पे राजनीति किया जाता है। अभी जैसे अगर अडानी चला जाए, अंबानी चला जाए, कोई भी चला जाए, तो इसमें न तो नेताजी का लाश होगा, न तो IAS IPS का लाश। सही बात, बिल्कुल। किसी का लाश नहीं होगा। लाश किसका होगा आप बताइए? आम जनता का। भूखमरी के अगर शिकार होगी तो जनता होगी। महंगाई का मार तो जनता झेल रही है ना। ध्रुवीकरण करके राजनीति तो किया जा रहा है, और सबको अपना अपना सत्ता जुगाड़ मिल रहा है।
तो हर तरीके से केन प्रकार अगर मार खाएगी तो जनता। सीधे तौर पे इन्होंने यही कहा कि किसको किसका सपोर्ट मिले कुछ कहा नहीं जा सकता, सरकार चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकती है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, अडानी अब 7वें नंबर पे आ गए 2 दिन में ही, क्या लगता है आपको? से 7वें नंबर पे हो, फर्स्ट पे हो, इससे वैसे देखा है आम जनता को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा। वजह क्या है ना, अडानी के पास आपका भी पैसा है, मेरा भी पैसा है। बैंक में जो हम लोग पैसा रखे हैं वो अडानी के पास चला गया है ना, लोन में। अगर मान लो दिवालिया घोषित हो गए तो हम आपको बड़ी दिक्कतें होंगी, महंगाई आ जाएगी। वैल्यूएशन जो होती है वो कंपनी के शेयर प्राइस पे भी आज के डिपेंड करती है। अब जिस कंपनी में वो सेक्टर में वो अगर बूम कर रहा है तो एक्चुअल में उनकी अगर मार्केट कैप नहीं भी होगा या उतना वैल्यू नहीं भी होगी तो वो दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, तो आज की डेट में तो वैल्यूएशन का गेम रहेगा। अब किसी की 8,000 करोड़ कंपनी है तो जरूरी नहीं उसके बाद 8 करोड़ हो ही। बिल्कुल। अब आपने किसी कंपनी में 1% इन्वेस्ट कर दिया 10 करोड़ रुपए के लिए, भैया हम 1% का शेयर खरीद लेते हैं, 10 करोड़ रुपए हम इन्वेस्टर देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब उस कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ हो गई, 100 करोड़ हो गई। लेकिन क्या एक्चुअल में उसके पास 100 करोड़ होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये सब आजकल सब गेम चल रहा है, लंबा गेम चल रहा है। इससे आम जनता को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब चीज़ें मार्केट में चलती रहती हैं। और जो अमीर है तो वो अमीर और ज़्यादा और अमीर हो रहा है, और गरीब बड़ा सही और होगा। तो ये चीज़ें सही नहीं है। पैसा सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एक सेंट्रलाइज इकोनॉमी हमेशा कभी भी सही नहीं रहती है, डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा अच्छा रहता है। क्या सोचते हैं आप, ये 3रे नंबर से 7वें नंबर पे आ जाना, ये फिर 7वें से क्या और नीचे जाएंगे क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए जिस प्रकार से हमारे माननीय मोदी जी का, जिनको अब आम भाषा में साहब के नाम से लोग पुकारा करते हैं, वो कोई उद्योगपति हैं या बड़े धनवान हैं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारा ही पैसा माननीय मोदी जी ने अडानी साहब को देने का काम किया है। आपने बताया 3रे नंबर के नहीं, उनका 7वें नंबर पर होने की चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता का पैसा मोदी साहब ने उनको देने का काम किया है और 3रे और पहले नंबर पर बनाने की जो कोशिश की है, कल अगर जो उनका दिवाला निकल जाता है तो हमारे जैसे नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनता का क्या होगा, इसका जवाब कौन देगा? आज प्रश्न उठ रहा है अडानी के ऊपर नहीं, आज प्रश्न उठ रहा है हमारे देश के माननीय मोदी जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की संस्थानों को बेचा है। हम जो कांग्रेस सरकार ने बनाने का काम किया था, अन्य सरकारों ने बनाने का काम किया था, उसको बेच करके देश की तरह तरह की संस्थाएं टैक्स के पैसे को अडानी जी को दे करके उनको धनवान बनाने का काम किया। यह देश के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक मोदी जी के तरफ से किया जा रहा है, इसको जनता अब जान चुकी है। अच्छा, क्या लगता है अगर मान लीजिए वो और नीचे पायदान पे आ जाते हैं तो स्थितियां कितनी विकट हो सकती हैं? नहीं, देखिए कागज की नाव बहुत दिन नहीं चल सकती। अडानी साहब का कोई भी व्यवसाय, कोई भी ऐसे संस्थान मजबूत क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ते। अगर जो कागज पर, पेपर पर, टीवी पर आप लोगों के माध्यम से आकर के वो बयान देने का काम कर रहे हैं, इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी 18-18 घंटे काम करके देश को बेच करके अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अडानी साहब भी इंटरव्यू के माध्यम से, आपने देखा होगा, आप मीडिया के साथी हो, उनके 3-4 बयान 3-4 तरह के हैं। इससे साबित होता है कि अडानी साहब भी मोदी जी की तरह देश से झूठ बोल रहे हैं और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अगर जो इसी तरह रहा तो एक न एक दिन इस देश की जनता का खून उबाल मारेगी। अडानी और मोदी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खून और पसीने की कमाई बर्बाद होती दिख रही है। कितनी सही बात है उन्होंने कही, एकदम एक पॉइंट अगर आप गौर करेंगे तो बिल्कुल सही। वैसे तो ये जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हैं तो आम जनता की तरफ से ही। सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गलत है, आम जनता का पैसा है ये, और मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।